हॉस्टल वार्डन जैसे ही सिक्योरिटी गार्ड्स को लेकर वहां से चली गई, गौरव ने लंबी सांस छोड़ी और दीवार से टिककर खड़ा हो गया। उसका दिल अब भी तेजी से धड़क रहा था। सुनील दूर से चिल्लाया, अबे बच गया तू, पूरा कोलाश तुझ पर शक कर रहा था। गौरव ने उसे घूरते हुए कहा, बच गया मत बोल, मेरी तो जान ही निकल गई थी। दूर खड़ी रूही ने गौरव को एक तेज चुभती हुई नजर दी और बिना कुछ बोले क्लास की ओर बढ़ गई। गौरव उस नजर का मतलब समझ ही नहीं पाया। यह गुस्सा था, चेतावनी थी या कुछ और? रूही का मन बदला लेने का मोड। सुबह से ही रूही का दिमाग गर्म था। उसके मन में एक ही बात घूम रही थी, इस लड़के ने मेरा फर्स्ट किस चुरा लिया, इसे मैं ऐसे नहीं छोड़ूंगी। पर जब वार्डन ने सीधे गौरव की तरफ उंगली उठाई और रूही से पूछा कि क्या वही लड़का था, तो रूही ने ना में सिर हिला दिया। उसकी सबसे अच्छी दोस्त साक्षी ने तुरंत धीमे से पूछा, दिल तो नहीं पिघल रहा? रूही ने गुस्से में जवाब दिया, बिल्कुल नहीं, बस गलत आदमी को गलत वक्त पर फंसाने का मन नहीं था। पर सच ये था, उसने गौरव को बचाया था। कैंटीन पहली सीधी टक्कर। दोपहर में गौरव और उसके दोस्त कैंटीन में समोसे खा रहे थे। प्रकाश बोला, भाई वो लड़की बहुत खतरनाक है, फौजी की बेटी है, संभल के रहना। राज बोला, लेकिन खूबसूरत तो है। गौरव ने उसे घूर कर कहा, खूबसूरत खूबसूरत छोड़, उसने पकड़ लिया ना तो मैं खत्म। इतने में कैंटीन का दरवाजा खुला। रूही, साक्षी, संध्या और रेखा अंदर आईं। पूरा कैंटीन जैसे स्लो मोशन में चलने लगा। गौरव सीधा होकर बैठ गया जैसे प्रिंसिपल सामने खड़ी हो। रूही उसी टेबल के पास से गुजरी। उसकी नजर 2 सेकंड के लिए गौरव से मिली, फिर वो आगे बढ़ गई। लेकिन उन 2 सेकंड में गौरव ने 3 बातें नोट की। 1, उसकी आंखों में हल्की चिढ़ थी। 2, लेकिन एक पल को वो हैरान भी दिखी। 3, और सबसे बड़ी बात, उसने नजर हटाने में देर की। गौरव के मन में सवाल उठा, ये लड़की आखिर चाहती क्या है? रूही का दिल, वो मुझे ही क्यों देख रहा है? रूही अपने मन में परेशान थी, ये लड़का मुझे ही क्यों घूर रहा है? कल की बात के बाद इतनी हिम्मत? साक्षी ने कान में कहा, ऐसे मत देख, नहीं तो वो सोच लेगा कि तू उसमें दिलचस्पी रखती है। रूही तुरंत सीधे बैठ गई। दिलचस्पी? रूही राठौर? किसी लड़के में? कभी नहीं, पर फिर भी उसे ये बात चुभ रही थी कि गौरव हंस हंसकर दूसरी लड़कियों से बात कर रहा था। क्या मुझ में कमी है? यह सोचकर वो और चिढ़ गई। शाम, लड़कों का हॉस्टल। शाम को देवराज फिर कॉमन हॉल में आया। आज वो कोलाज के पुराने सीनियर्स के साथ विजय समारोह रख रहा था। देवराज ने गौरव को देखते ही कहा, आजा चैंपियन, कल रात का कारनामा तो इतिहास में लिखा जाएगा। पुराने सीनियर्स भी बोले, भाई साहब आप तो हीरो निकले। गौरव का सीना हल्का हल्का फूलने लगा। सुनील फिर चिल्लाया, और तुम लोगों ने किस वाला सीन तो देखा ही नहीं, पूरा फिल्मी था। गौरव का चेहरा लाल हो गया। अबे चुप कर, कहानी मत सुना बे। सब हंस पड़े। रूही की योजना शुरू। रात को रूही बालकनी में खड़ी थी, हल्की हवा चल रही थी। साक्षी ने पूछा, प्लान कब शुरू करेगी? रूही बोली, कल सुबह से। साक्षी, पहला कदम क्या होगा? रूही ने दूर देखते हुए कहा, सबसे पहले उसे दोस्त बनने दूंगी, फिर खेल शुरू होगा। साक्षी मुस्कुराई, तो बेचारा गौरव गया काम से। रूही हल्की मुस्कान के साथ बोली, हां अब मेरी बारी, अगली सुबह पहला मोड। गौरव क्लास की ओर जा रहा था। दिमाग में कल वाली टेंशन अभी भी थोड़ी बची हुई थी। जैसे ही वो क्लासरूम के दरवाजे तक पहुंचा, रूही वहां खड़ी थी। उसने गौरव को देखा और पहली बार बिना गुस्से के बोली, हाय। गौरव वहीं रुक गया, पैर जमीन से चिपक गए, सांस अटक गई और कहानी में नया मोड शुरू हो गया। हॉस्टल वार्डन के चले जाने के बाद पूरी गलियारे में अचानक शांति छा गई। गौरव अभी भी थोड़ा सहमा हुआ था और उसने जैसे ही नजर उठाई, वो सीधे रूही को असमंजस में खड़े हुए देख रहा था। रूही गुस्से और उलझन का मिश्रण लिए खड़ी थी और गौरव उसे ऐसे देख रहा था मानो उसके सामने दुनिया की सबसे खूबसूरत चीज खड़ी हो। इतने में साक्षी जोर से बोली, हेलो गौरव। गौरव चौंक गया। फिर साक्षी आगे बढ़कर उसके दोस्तों को भी बोली, हेलो दोस्तों, और हां, तुम लोग ही थे ना जिन्होंने कल रात हमारे कपड़े चुराए थे। यह सुनते ही राज, प्रकाश, सुनील, सबके चेहरों का रंग उड़ गया। सबने एक साथ कान पकड़ लिए। सॉरी मैडम, रैगिंग के चक्कर में गलती हो गई।
साक्षी ने मुस्कुराते हुए सबको देखा। उधर इस सब से अलग रूही और गौरव बस एक दूसरे को घूर रहे थे। रूही की आंखों में गुस्सा था, गौरव की आंखों में प्यार। तभी साक्षी ने तेज आवाज में पुकारा, रूही। दोनों चौंक गए। हड़बड़ाहट में दोनों एक साथ बोले, हाय। मैं गौरव, मतलब मैं रूही जी, नहीं मतलब सिर्फ रूही। ये देखकर साक्षी और गौरव के दोस्त ठहाके मारने लगे। फिर संध्या और रेखा ने भी अपना परिचय दिया। गौरव के दोस्तों ने भी हंसते हंसते अपना नाम बताया। सभी आठों बोले, चलो कॉफी शॉप चलते हैं। कॉफी शॉप। खामोशी में खोए दो दिल। कॉफी शॉप में बैठते ही हर कोई बात कर रहा था सिवाय एक जोड़ी के। गौरव बस रूही को देख रहा था। रूही भी धीमे धीमे उसकी तरफ देख लेती, फिर नजरें घुमा लेती। इतने में राज ने खामोशी तोड़ी, वैसे साक्षी, शुक्रिया। अगर तुम चाहती तो हम वार्डन के सामने कब के पकड़े जा चुके होते। साक्षी ने चुटकी ली। जिसे शुक्रिया बोलना चाहिए वो तो चुप बैठा है। किसी और के मुंह से थैंक यू सुनकर क्या मजा आएगा। राज ने तुरंत गौरव की कोहनी में धक्का मारा, पर गौरव तो अभी भी रूही को ही घूर रहा था। प्रकाश ने झटके से उसकी गर्दन पर चुटकी काटी। अबे ओ प्रेमी। गौरव उछल गया। सॉरी। राज ने माथा पीटा। सॉरी नहीं, थैंक यू बोल बे। गौरव ने पहले साक्षी को देखा, तो थैंक यू साक्षी। फिर उसने धीरे से रूही की तरफ देखा। थैंक यू रूही। उधर सबके मुंह खुले के खुले रह गए। इतना मुलायम, इतना प्यार भरा थैंक यू किसी ने उससे पहले गौरव से नहीं सुना था। गौरव के सारे दोस्त मन ही मन बोले, हमारा दोस्त जो कहता था कि उसे कभी प्यार व्यर्थ नहीं हुआ, आज तो दिमाग से दिल में शिफ्ट हो चुका है पूरी तरह। उधर रूही भी ये सब नोट कर रही थी। वो सोच रही थी, जब इसका दिल टूटेगा मजा आएगा, नाली का कीड़ा कहीं का। पर ये सोचते ही अनजाने में उसके होंठों पर मुस्कान आ गई। उसने नरमी से कहा, कोई बात नहीं, इट्स ओके। ये सुनकर गौरव तो जैसे आसमान पर चढ़ गया। पहला टकराव सच के करीब। गौरव ने हिम्मत करते हुए पूछा, क्या तुम्हें मेरी कल की हरकत से बुरा लगा? रूही मन में कड़क आवाज में बोली, नहीं, बहुत मजा आया था। बस चलता तो अभी यहीं जिंदा गाड़ देती तुझे। लेकिन बोलने से पहले ही साक्षी ने खुसर पुसर कर दी, रूही तो कल रात बहुत रोई थी क्योंकि तुमने उसका फर्स्ट किस चुरा लिया। पूरा माहौल शांत हो गया। गौरव का चेहरा उतर गया। फिर अचानक वो हल्का मुस्कुराया। वो मेरा भी फर्स्ट किस था और मुझे माफ कर दो रूही, वो मैंने बस वहां से भागने के लिए किया था। रूही मन में बोली, सॉरी माय फुट, पर चेहरे पर बोली, कोई बात नहीं, मैंने तुम्हें माफ कर दिया। गौरव को लगा जैसे अभी यहीं फूल फटने वाले हैं। वो डेट के लिए पूछना चाहता था पर हिम्मत नहीं हुई। तभी कॉफी आ गई। समय बीतता है, दिलों का खिलना। कॉफी पीते पीते सब बातों में खो गए। गौरव ने अपनी दादा दादी की कहानियां सुनाई, रूही ने अपनी बचपन की शरारतें बताई। सबने नंबर एक्सचेंज किए और अपने अपने हॉस्टल लौट गए। गौरव के कमरे में घुसते ही सब दोस्त बोले, छुपे रुस्तम, तू इतना रोमांटिक है, पता ही नहीं था। गौरव बोला, मां कसम, आज से पहले किसी लड़की से ढंग से बात भी नहीं की मैंने। सब हंस पड़े। रात, सबके फोन व्यस्त, दो दिल बेचैन। रात में राज और साक्षी मोबाइल पर बातें कर रहे थे। सुनील और रेखा भी मस्ती कर रहे थे। प्रकाश और संध्या हंसते खिलखिलाते बातें कर रहे थे। लेकिन गौरव का दिल रूही को मैसेज करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। उधर रूही भी बस उसके मैसेज का इंतजार कर रही थी। वो मन में सोचे जा रही थी, क्यों नहीं कर रहा कॉल? क्या मैं कम सुंदर हूं? नहीं, अगर ऐसा होता तो किस क्यों करता? फिर दिमाग बोला, क्योंकि भागना था इसलिए किया था। वो जल भुन गई। ऊपर से उसकी रूममेट्स सब अपने बॉयफ्रेंड से बात कर रही थी। उसे और जलन हुई। फिर उसने खुद को समझाया, रूही, तू यहां किस लिए है? तू यहां साक्षी मैम को प्रोटेक्ट करने आई है, ज्यादा मत सोच। तभी डिंग, फोन बजा। रूही ने झट से फोन उठाया, पर वो बस कंपनी का मैसेज था। साक्षी ये सब चुपके से देख रही थी। साक्षी और राज, दो चालबाज, दो मैचमेकर। साक्षी ने तुरंत राज को मैसेज किया। अब तक गौरव ने रूही को मैसेज क्यों नहीं किया? ये लड़की यहां तड़प रही है। राज बोला, मेरा दोस्त भी यहां तड़प रहा है। साक्षी हंस पड़ी। अगर ऐसा ही चला
तो ये दोनों कभी नहीं मिलेंगे। राज ने मजाक में पूछा, हमारे बीच तो कुछ हो सकता है क्या? साक्षी, हो तो सकता है अगर हम चाहें तो। राज, तो चाहना, मैं तो बचपन से तैयार हूं। साक्षी हंसते हंसते बोली, अभी हमारी बारी नहीं, इनकी बारी है। फिर एक शरारती आइडिया दिया, तुम गौरव के फोन से रूही को मैसेज करो और मैं रूही के फोन से गौरव को करूंगी। राज उछल पड़ा, वाह मेरी लव गुरु, तुम तो पक्की खिलाड़ी हो। साक्षी बोली, कल तो मैं गौरव को यूनिवर्सिटी से निकलवा ही देती अगर मैंने प्लान नहीं बनाया होता। राज हैरान, कौन सा प्लान? साक्षी ने सब विस्तार से बता दिया। राज दंग रह गया, अगर ऐसा हुआ ना, मैं रूही को कभी माफ नहीं करूंगा। साक्षी, मैं भी नहीं, पर तुमने दोनों की आंखों में नहीं देखा, नोक झोंक है, पर प्यास भी है। दोनों के फोन छीन लिए गए। पहली गड़बड़ी, पहला कनेक्शन। राज ने गौरव का फोन छीन लिया। उधर साक्षी ने रूही का। रूही बोली, मेरा फोन क्यों ले रही हो? साक्षी, बात तो तुम करना चाहती हो, पर मैसेज भेजने की हिम्मत नहीं है, तो कोई तो करेगा ना। यह सुनकर रूही के कान खड़े हो गए। वो फोन छीनने दौड़ी, पर तभी राज ने गौरव के फोन से हेलो भेज दिया। उधर साक्षी ने भी रूही के फोन से हेलो भेज दिया। दोनों फोन बज उठे। दोनों ने फोन छीनने की कोशिश की, लेकिन रूही को साक्षी प्लस रेखा संध्या ने थाम लिया और गौरव को राज प्लस सुनील प्लस प्रकाश ने। अब असली मैसेजिंग शुरू हुई। राज ने टाइप किया, क्या कर रही हो? साक्षी ने लिखा, बस तुम्हें याद कर रही हूं। यह पढ़कर गौरव की धड़कन तेज हो गई। राज ने तुरंत लिखा, क्या मैं सिर्फ याद ही आता हूं? मिलने का मन नहीं करता। रूही को गुस्सा भी आया, पर दिल में एक मीठी सी हलचल भी हुई। साक्षी ने टाइप किया, तो कब मिलना चाहोगे? राज, कल गांधी नेशनल पार्क में। साक्षी, ठीक है, गुड नाइट। दोनों के फोन वापस पकड़ा दिए गए। झटका, ये मैसेज हमने नहीं भेजे। गौरव और रूही फोन देखते ही हक्का बक्का, ये मैंने तो नहीं भेजा। पर अब मिलने का वादा हो गया था और दोनों भी मन ही मन मिलना चाहते थे। दोनों नींद नहीं ले पाए। रात भर करवटें बदलते रहे। अगली सुबह क्लासरूम में पहली सच्ची बात। दोनों क्लास जल्दी पहुंच गए। क्लासरूम खाली था। दोनों एक दूसरे को देख रहे थे। गौरव ने हिम्मत जुटाई, तुम मुझसे मिलना चाहती थी? रूही बोली, कल रात साक्षी और सबने मेरा फोन छीनकर मैसेज किया था। गौरव चौंका, मेरे साथ भी। दोनों चुप हो गए। थोड़ी निराशा भी हुई। रूही ने आहिस्ता पूछा, मतलब तुम मुझसे मिलना नहीं चाहते थे? गौरव तुरंत बोला, नहीं, मैं बहुत चाहता था, बस हिम्मत नहीं हो पाती। रूही ने चुटकी ली, किस करते समय तो बहुत हिम्मत थी। गौरव शर्म से लाल, वो सॉरी। इस बार रूही सच में मुस्कुराई, ठीक है, अब मैं तुम्हें सच में माफ करती हूं। उसने हाथ बढ़ाया, दोस्ती। गौरव ने खुशी से उसका हाथ थाम लिया, हमेशा। और फिर 1 साल बाद धीरे धीरे दोस्ती, हंसी, छोटी नोकझोंक, गहरी समझ, लंबी बातें, छोटे सरप्राइज, सब बढ़ते बढ़ते 1 साल में दोनों प्यार में बदल गए। दोनों रिलेशनशिप में आ गए और साथ ही राज साक्षी, सुनील रेखा, प्रकाश संध्या, तीनों जोड़े भी एक हो गए।